नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए औसत के कुछ बहुत ही अलग हटकर और थोड़ा सा अच्छे लेवल का जो है प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों पिछले औसत के 3 वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो है कि हमने एकदम स्टार्टिंग से जो है औसत के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ किया था और अब जो है हमारा लेवल धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। दोस्तों आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, यदि a तथा b का औसत जो है कितना है, a के पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1 पूरे के अपॉन a के पावर n प्लस b के पावर n हो तो n का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, a तथा b का ये क्या है, ये हमारा a तथा b का औसत है। ठीक है, a तथा b का यही हमारा औसत है। तो आप जानते हैं कि औसत का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस b, ठीक है, और a इनका योग, ठीक है, a और b का योग, और ये टोटल कितने हैं, 2 ही तो हैं, और इसी का वैल्यू जो है बराबर है किसके, a के पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1 अपॉन a के पावर n प्लस b के पावर n। कुछ इस तरह है। अब देखिए इसको मैं जो है खोल देता हूं। देखिए अब आप जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा उसमें। अब देखिए a के पावर n का गुणा सबसे पहले हम a में करेंगे, फिर उसके बाद b में करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से होगा, a के पावर n का जब आप a में करेंगे, जब a के पावर n का गुणा a में होगा तो a के पावर n गुणे a प्लस b का a के पावर n का गुणा जब b में होगा तो क्या हो जाएगा, b इंटू b गुणे n a के पावर n, क्या a के पावर n। ठीक है, अब a का जो है हमारा खत्म हो गया। अब b के पावर n का बारी बारी करेंगे। अब b के पावर जब n का करेंगे तो सबसे पहले बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया मैंने। अब b के पावर n का a में करेंगे तो हो जाएगा a b के पावर n, बीच में क्या है, गुणा, क्या है, गुणा, और फिर प्लस, यहां पे प्लस है। अब b के पावर n का गुणा b में होगा तो क्या हो जाएगा, b गुणे b के पावर n, ये होगा। अब देखिए ये तो रहा हमारा जो है इधर का पोर्शन। अब इसका गुणा जब इसमें होगा तो आ जाएगा, देखिए 2 a के पावर n प्लस 1 प्लस 2 b के पावर n प्लस 1। अब देखिए a के पावर कुछ नहीं है तो यहां 1 मानते हैं, ठीक है, और b के पावर कुछ नहीं तो 1, a के पावर कुछ नहीं तो 1, b के पावर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब देखिए जब हमारे हर समान होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, जब हर समान होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, तो हम इसको सीधा सीधा हम ये भी लिख सकते हैं कि a के पावर n प्लस 1, और जब हर बराबर है तो घात जुड़ जाते हैं, तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं b के पावर n प्लस 1, पावर n प्लस 1 है। ठीक है, क्या है, a के पावर n प्लस 1। अब यहां पे कहीं दिख रहा है a के पावर n प्लस 1? जी बिल्कुल दिख रहा है। अब क्या करिए, जब आप इधर ले जाएंगे, जब इसको जब आप बराबर के जब उधर ले जाएंगे, पहले हम इधर लिख देते हैं इसको। देखिए a के पावर n प्लस 1 प्लस b इंटू a के पावर n प्लस a इंटू b के पावर n, ठीक है, और प्लस b के पावर n प्लस 1 बराबर 2a के पावर n प्लस 1 2b के पावर n प्लस 1। ये हो गया हमारा। अब क्या करिए, इसको जब आप उधर ले जाएंगे, देखिए ये सेम है और ये सेम है, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, b इंटू ए के पावर n प्लस a इंटू बी के पावर n बराबर, ये जब उधर जाएगा तो इधर 2a के पावर n प्लस 1 है, यहां एक ही है तो एक इसमें से घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए a के पावर n प्लस 1, एक ही तो बचेगा। अब यहां पे भी 2b के पावर n प्लस 1 है और यहां पे b के पावर n प्लस 1 है, जब इसमें से घटेगा तो क्या बच जाएगा, b n प्लस 1। ठीक है, ये रहा। अब हमको क्या करना है इसमें से, देखिए जो हमारा a के पावर n प्लस 1 है, यानी a के पावर जो n का वैल्यू है उसको हमको एक साइड करना है, और b के पावर जो n का वैल्यू है उसको हमको एक साइड करना है। जैसे देखिए यहां पे a के पावर n है ना, और इसके पावर a के पावर n है, यहां पे a के पावर n नहीं है ना, तो हम a के पावर n वाले को एक साइड कर लेते हैं, b इंटू a के पावर n माइनस a n प्लस 1, ये हुआ। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, a इंटू बी के पावर जो n है इसको हम वहां भेजेंगे उस साइड,
तो b के पावर n प्लस 1 इन माइनस, ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा a इंटू बी के पावर n। अब ये रहा हमारा। अब आप जानते हैं कि a के पावर n प्लस 1 का मतलब क्या होता है, a के पावर n प्लस 1 का मतलब होता है a के पावर n इंटू a, यही तो होगा। अब देखिए यहां पे है b के पावर n प्लस 1 का मतलब क्या हो सकता है, b के पावर n इंटू b, यही तो है। जब हमारे हर समान होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, जब इस किसी के भी घात अगर कुछ ना लगा हो तो वहां पे 1 होता है। तो वही जब मैं दोनों को जब अलग किया तो एक b हमारा अलग हो गया। अब क्या करना है कि दोनों में से हमको कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले लें, देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, a के पावर n कॉमन दिख रहा है, b माइनस a, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे b के पावर n कॉमन दिख रहा है हमको, जब b के पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा b माइनस a। अब देखिए ये b के पावर b माइनस a कैंसिल, बच क्या गया हमारा a के पावर n बराबर b के पावर n। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है ना, दोनों तरफ तो बराबर आ गए हमारे, इधर भी n है इधर भी n है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों घात हमारे समान है। क्या है, दोनों घात समान है, तो n के जो वैल्यू आ जाएगी वो 0। तो दोस्तों ये थोड़ा सा लेंदी था, पर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको नियम से करना पड़ेगा। ये मैंने एक तरीका बता दिया है। अगर आप जो है अगर आप घातांश जो है, अगर आप घात अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आपके लिए जो है आसान हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों जो बोर्ड पे हमारा अगला प्रश्न है वो देखिए बहुत ही आसान है, केवल आप लैंग्वेज को समझिए। 5 संख्याओं का औसत 18 है। क्या, 5 संख्याओं का जब औसत 18 है, ठीक है, कितना है औसत 18 है, ठीक है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत क्या हो जाता है 16 हो जाता है। एक संख्या यानी 5 संख्याओं का तो औसत 18 है, इसमें से एक छोड़ दे रहा है यानी कि 4 हो जा रहा है अब संख्या, और औसत कितना हो जा रहा है 16। एक बात हमको यह बताइए, जब 5 संख्याओं का औसत 18 है तो योग कितना होगा, योग कितना होगा 18 पचे 90, कितना होगा 18 पचे 90। अब क्या बोल रहा है कि छोड़ी गई संख्या क्या थी, तो छोड़ी गई संख्या तो हमको तब पता चलेगा जब ये नीचे वाले का हमको योग पता चलेगा और ऊपर वाले में मैं घटा दूंगा। देखिए 16 चौका 64, इसका योग हमको पता चल गया। अब इसमें 5 संख्या इसमें 4 संख्या है, इसमें 5 संख्या इसमें 4 संख्या, एक संख्या जो छोड़ रहा है उसी की वजह से तो योग कम हो रहा है 64। 90 से 64 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक संख्या ये छोड़ रहा है। कुछ नहीं करना, बस आप इसमें से घटा दीजिए, तो जब आप घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 26। कितना आएगा 26, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब जो हमारा बोर्ड पे अगला प्रश्न है वो देखिए, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत कितनी है 110 लीटर, ठीक है। और अगले 5 माह की औसत मासिक खपत कितनी है 86 लीटर। तो पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत पूछ रहा है। पहले 7 माह का जो औसत खपत पूछ रहा है, मतलब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 110 लीटर, ठीक है 110 लीटर। तो हमारा योग कितना हो जाएगा, यानी कुल पेट्रोल कितना हो जाएगा 770 लीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा 770 लीटर। अब अगले 5 माह का क्या बता रहा है, अगले 5 माह का बोल रहा है, अगले 5 माह की औसत मासिक खपत कितनी है 86 लीटर। कितना है 86 लीटर। तो योग कितना हो जाएगा 5 का इसमें गुणा कर दें। अरे भाई 5 माह का औसत खपत इतना है, अब कुल योग हमको पता होना चाहिए, क्योंकि योग ही इंपॉर्टेंट है औसत निकालने के लिए। योग मैंने पहले ही बताया था, प्रारंभ में जो मेरा पहला वीडियो देखेंगे औसत का, उसमें मैंने बताया कि योग इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 6 30, हाथ में आया 3, 5 8 40, 3 43 लीटर, 430 लीटर। ये तो हो गया हमारा देखिए अलग अलग। लेकिन अब बात करें हम पूरे 12 माह का, जो अभी औसत नहीं पता है, हम योग निकाल लेते हैं पूरे 12 माह का। तो हम इनको जोड़ दें, 0 का 0, 7 3 10, हाथ में आया 1, 7 4 11 1, 1200 लीटर हो गया ये पूरे 12 माह का। तो पूछ क्या रहा है, तो पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये तो योग निकला हुआ है, और कितने माह होते हैं वर्ष में, पूरे वर्ष का पूछ रहा है, तो पूरे वर्ष में कितने माह 12, बस भाग दे दीजिए आप, आ जाएगा 100 लीटर। यही हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा अगला प्रश्न है बोर्ड पर, एक व्यक्ति ए से बी तक, मान लीजिए ये है ए और ये है बी, ठीक है, ये हमारे दो जो है पॉइंट है। बोला एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, किस चाल से जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर से जा रहा है, ठीक है, तथा वापस b से a तक y किलोमीटर, मतलब b से a तक आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल पूछ रहा है। क्या पूछा, औसत चाल। देखिए a से जा रहा है b तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो हम सबसे पहले क्या निकाल ले, समय, क्योंकि देखिए औसत चाल निकालने के लिए हमको चाहिए कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय, ठीक है। अभी मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा कि औसत चाल जब भी पूछे तो उसका जो है ट्रिक क्या होगा, और यकीन मानिए इसी से हमारा जो है ट्रिक भी होगा, लेकिन हमको कंसेप्ट जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट बहुत कम लोग बताएंगे आपको, केवल ट्रिक लिखवा देंगे। लो ट्रिक मैं भी लिखवा देता हूं, एक्स वाई 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये होता है इसका फार्मूला। पर क्या मतलब है मेरे भाई, कंसेप्ट समझ लो, वो जो है हमेशा जो है काम आएगा। देखिए a से b तक जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि जो x है हमारा, ये क्या है, मान लेते हैं a से b तक की दूरी कितनी है हमारी, a से b तक की दूरी मैं मान लेता हूं d, क्या मान लू, d। कुल लगा समय पूछ रहा है हमको, पहले समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, यही तो होगा, दूरी बटा चाल ही तो होगा। तो समय मान लीजिए हमने निकाल लिया, मान लीजिए समय t1, ठीक है, क्या t1 हमारा निकल जाएगा, क्योंकि दो बार समय लगेगा ना, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो बारी बारी हम निकालेंगे। t1 बराबर हो जाएगा x नहीं होगा d, क्योंकि दूरी बटा चाल, तो चाल क्या है हमारा x, यही तो है। अब देखिए अब क्या होगा, t2 मतलब जो वापस आ रहा है, दूरी तो उतना ही है, अरे भाई दूरी उतना ही ना है, मान लीजिए पूरा दूरी मैंने मान लिया d, और वापस भी तो आएगा उतना ही, d ही तो दूरी चल रहा है, तो d अपॉन वाई, ठीक है। अब कुल समय हमको निकालना है, हमको कुल समय चाहिए। देखिए कुल दूरी तो हम जानते हैं कि 2d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2d, अरे भाई एक तरफ जा रहा है d, वापस आ रहा है d, तो 2d हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए समय, तो मैं पहले समय निकाल लेता हूं, इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है। अगले लाइन में जब हम इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा yd, है ना। अगर हम d कॉमन ले ले, अगर हम देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा xy, नीचे तो xy हो जाएगा, नीचे क्या होगा xy, और ऊपर हो जाएगा yd प्लस xd, ठीक है। अब इसमें से आप d कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा x प्लस वाई ऊपर, और नीचे क्या आएगा xy, यही तो होगा। ये कुल समय है, ये क्या निकल गया हमारा कुल समय। और औसत चाल बराबर क्या होता है, देखिए औसत, अब यहां से हमारा जो है निकल जाएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है 2d अपॉन हमारा कुल समय कितना है d, ब्रैकेट में x प्लस वाई और xy नीचे। अब d से ये d कैंसिल, ये xy ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये हमारा फार्मूला निकल गया औसत चाल का, और इसका जो है आंसर भी यही है। इस प्रश्न का आंसर जो है ये यही है। और औसत चाल का जब भी अगर दे, औसत चाल से जब भी प्रश्न पूछे तो हमको यही फार्मूला लगाना है ट्रिक, क्योंकि देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए तो सीधे आपको 2xy अपॉन x प्लस वाई ही देखना है ऑप्शन में, और टिक मार के चले आना है। लेकिन मैंने कंसेप्ट बताया कि ये किस प्रकार से जो है ये 2xy अपॉन x प्लस वाई जो है आया, ठीक है। इसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है प्रश्नों को जब घुमाता है ना, तब दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहां पे कंसेप्ट जो है काम में आता है। मैथ के लिए कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक, ठीक है,
नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तथा वापस लौट रहा है ना, वापस लौट रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी? तो औसत चाल का फार्मूला मैंने क्या बताया था? औसत चाल का जो फार्मूला हमने निकाला था कंसेप्ट से, वो निकला था हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये जो x है ये जब जा रहा है उस दौरान का ये औसत चाल है, और y जो है जब आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला निकला था पिछले प्रश्न से। बस इसी फार्मूला पे हमको वैल्यू को पुट कर देना है। देखिए औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? 2x का मान कितना है? जा किस स्पीड से रहा है? 63 के स्पीड से, और आ किस स्पीड से रहा है? 42 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और नीचे क्या करना है? एक्स और वाई को जोड़ देना है। ये मैंने वैल्यू रख दिया। अब बस इसी को हमको सॉल्व करना है, हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, इनको जब आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 6 4 10। ठीक, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 7 त्रिक का 21, 7 पूरे 35। ठीक है, अब देखिए 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, हाथ में आया 1, 6 चौक का 24, 1 25, और नीचे क्या बचा था हमारा? 5, 5 से ये गया 25, 5 पचे 25, 0 और 4, 50.4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा हमारा? 50.4। ये इसका जो है औसत चाल निकल गया। ठीक है, पूरी यात्रा का औसत चाल कितना है? 50.4। दोस्तों परीक्षा में एक प्रश्न जो है त्रुटि से संबंधित आता है कि यानी कि एक नंबर, मतलब सारे नंबरों को जोड़ा गया, उनका औसत निकाला गया, परंतु एक नंबर गलती से उसकी जगह पे दूसरा नंबर जो है रखा गया और औसत जो हमारा गलत निकल गया। तो शुद्ध औसत क्या था? उसी संबंधित जो है हमारा प्रश्न है आज का। देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना ज्ञात किया गया? 36। 50 संख्याओं का जो औसत एवरेज ज्ञात किया गया, कितना किया गया? 36। तो योग कितना हो गया होगा? जो हमारा योग यानी कि सम कितना रहा होगा? सम रहा होगा। देखिए इनका गुणा इसमें कर दे तो हमारा योग निकल जाता है। जो हमारा संख्या है और जो हमारा औसत है उनका जब हम गुणा कर देते हैं तो योग हमारा निकल जाएगा। 5 6 30, हाथ में आया 3, 5 3 15, 3 1800 हमारा इनका योग हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या का मान 48 के स्थान पर क्या रख दिया गया? 23 रख दिया। यानी रखना कितना था? 48, और रख कितना दिया? 23। कितना रख दिया? 23, यानी कि कम रखा ना। इसको तो ज्यादा रखना था, इसको रखना था 48, इसने रख दिया 23। तो कितना कम रखा इसने? 5 यानी 25। कितना रख दिया कम? 25 इसमें जो है कम रखा है। तो यानी कि जो 50 संख्या का जो योग होना था वो होना कितना था? 1825 तो होना था। अरे भाई जब 23 जोड़ा है तो 1800 आ रहा है, और जब 48 रखता, जब इसको रखता तो ये कितना आता? 1825 ना आता। अब क्या करना है? हमको शुद्ध औसत निकालना है, यानी कि ये वाला औसत हमको निकालना है, दूसरा वाला। तो क्या करना है? बस 50 से आप इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, जब 50 से भाग देंगे, देखिए पहले आप इसको छोटा कर सकते हैं 25 से काट के। 25 सते 175, 25 सते 175, हाथ में कितना आएगा? 175 और 7 5, 25 त्याई 75, 25 दूना 50। अब 2 से आप इसको काट सकते हैं। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, हाथ में आया 1 और 3 13, 2 छक 12, 36.5। कितना आ जाएगा? 36.5। कितना औसत निकल के आएगा? 36.5। कितना आएगा? 36.5। ठीक है, या फिर आप यहां से एक और शॉर्टकट तरीका अपना सकते थे। जैसे कि मान लीजिए जब 23 रखने पे उसका औसत कितना आ रहा है? 36। कितना आ रहा है? 23 रखने पे औसत 36 आ रहा है, लेकिन कितना कम रखा है? 23 की जगह पे इसको रखना था कितना था? 48। कितना कम रखा? 25। 25 ही तो कम रखा है। अब 25 को आप सीधे जो है 50 से भाग देते हैं। जब 50 से भाग देते तो कितना आता है? 0.5। 0.5 आ रहा है ना औसत, तो यही 0.5 सीधे आप 36 में जोड़ देते हैं। बस 36 में आप 0.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36.5।
देखिए सीधे सीधे आ गया औसत, आ गया ना। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, आपको जैसा सही लगे उस तरीके से आप जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा आज का औसत का वीडियो। उम्मीद है आज मैंने जितने भी औसत के प्रश्न कराए वो आपको बखूबी समझ में आए होंगे और लेवल आपको जो है पहले की अपेक्षा थोड़े अच्छे लगे होंगे प्रश्नों के। दोस्तों अगले उम्मीद करता हूं कि 1 से 2 वीडियो में जो है औसत हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं परसेंटेज प्रारंभ करूंगा, परसेंटेज के बाद फिर हम प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कार्य समय, उसके बाद चाल दूरी समय, इस तरीके से जो है उन सभी टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे एग्जाम होने तक, क्योंकि अभी तो फॉर्म भी नहीं भरा गया है, तब तक तो हम अच्छा खासा जो है चैप्टर्स को जो है कवर कर लेंगे गणित के। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।